Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो आप सब जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दिए हैं, इंक्लूडिंग उसमें सेफ्टी भी है। ठीक है, अब इसका पेंडिंग था एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट या एमएसएन फर्स्ट का। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं दूंगा आपको पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी का एक साथ। ठीक है, उन दोनों का एक साथ मैं दूंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हर साल आते हैं और आते रहते हैं। ठीक है, इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड एमएसएन फर्स्ट में। ठीक है, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है इनके बगैर आप कुछ नहीं पढ़ लेना। मतलब अगर वहाँ पे पेपर आता है ना, इसमें 65 मार्क्स, सॉरी 75 मार्क्स का, तो आपको 65 डेफिनेटली, मतलब गारंटी दे रहा हूँ 65 आएंगे। बट अच्छे से पढ़ लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है, बस टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे आ सकता है वहाँ पे इसी में। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देख लेना एंड तक। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन, दैट्स वाउंड हीलिंग एंड इट्स स्टेजेस। देखो वहाँ पे आ सकता है डेफिनेशन ऑफ वाउंड हीलिंग और डिफाइन एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस। इसके स्टेजेस आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्किंग में रख लेना है। ठीक है, 10 मार्किंग का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया के टाइप्स और मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो क्वेश्चन है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, वो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, एनेस्थीसिया मैंने क्यों रखा है क्या पता है, ये मत आएगा, इसीलिए आपको ये पढ़ना है। देखो अगर मैं बोलूँगा ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये पढ़ लेना है। जितने मैंने इसमें दिए हैं सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देखो। इसमें आप एक डेफिनेशन पढ़ोगे, एक सेकेंड, एक तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे इस पर पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, और पढ़ोगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, और इसमें पढ़ोगे आप नर्सिंग मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट हर किसी डिजीज़ में पढ़ना है, वो आता है। ठीक है, हर किसी डिजीज़ में ये पढ़ना है, नर्सिंग मैनेज ये वाला इसमें पढ़ना आप। ठीक है, उसके बाद नमूनिया, इसमें यही सेम पढ़ लेना। नमूनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ा है। ठीक है, जो ये COPD नमूनिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने चैनल पे मिलेंगे, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, अच्छे नोट्स मैंने वहाँ पे बनाए। पिलुलर रिफ्यूजन ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो पिलुलर रिफ्यूजन, COPD नमूनिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनमें एक या दो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये 10 मार्किंग का क्वेश्चन आ सकता है। नमूनिया, COPD पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पिलुलर रिफ्यूजन। ठीक है, एक या दो आ सकते हैं इनमें। उसके बाद नेक्स्ट, पैप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, इनमें डिफरेंस आ सकती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पैप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। क्वेश्चन नंबर 5, अपेंडिसाइट्स। ठीक है, अपेंडिसाइट्स क्या होता है, डिफाइन डेफिनेशन आ सकते हैं। इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट हर किसी में आ जाएगा, वो कर लेना हर किसी में। ठीक है, उसके बाद कॉलीलिथिस, इसमें यही सेम, कॉलीसिस्टाइट्स। ठीक है, कॉलीसिस्टाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सिस्टाइट्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बट कॉलीसिस्टाइट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये फर्क जान लेना। ठीक है, सिस्टाइट्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कॉलीसिस्टाइट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, और अपेंडिसाइट्स मैंने पढ़ाया है आपको, वो जाके देख लेना। ठीक, पैप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर भी मैंने पढ़ाया है। उसके बाद हाइपरटेंशन एंड एन्यूरिज्म। ठीक है, हाइपरटेंशन, इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, और इसकी आप डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट कर लेना। ठीक है, उसके बाद एन्यूरिज्म यही सेम। हाइपरटेंशन मैंने अभी नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, यह आता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये मैंने पढ़ा है। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, ये भी देख लेना आप। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल आया था 24 में थर्ड सेमेस्टर के को। ठीक है, उनको क्या क्या आया था, MI आया था उनको, और आया था COPD नमूनिया आया था। ठीक है, और पिल्यूलर रिफ्यूजन भी आया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन रखे हैं, बट एक क्वेश्चन में तकरीबन 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, आपने ये देखा होगा। ठीक है, लाइक कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसकी बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें तकरीबन 4 क्वेश्चन है ना। तो मैंने चार चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन नंबर 3 में चार चार क्वेश्चन रखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं दिमाग में रखना कि यहाँ पे 12 क्वेश्चन ही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा एंड कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, दीज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया आ सकता है। ठीक है, एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया, डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्टियोपोरोसिस,
पेजेटिस डिजीज़, ठीक है, ये आ सकता है पेजेटिस डिजीज इंपॉर्टेंट, और ऑस्टियोपोरोसिस भी। उसके बाद स्मॉल, इनमें से एक या दो आ सकता है। देखो ये वहाँ पे बहुत सारे थे वायरसेस, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे थे, डेंगू थे, चिकनगुनिया वायरस था, या इन्फ्लुएंजा था, ठीक है। मैंने उनमें से इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, पिछले साल इन्फ्लुएंजा आया था, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वो भी अगर आप कर लोगे वो आप तक है, बट वो नहीं आ सकता है अब, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे रखे इनमें से ये सारे कर लेना, इनमें से दो आ सकते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स कर लेना, डेंगू कर लेना, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड कोविड-19, ठीक है, ये वाले चार आप कर लेना, पाँच है ये, ठीक। इनमें क्या करना है आपको, इनमें आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर मेन इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना उनका, और यही इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हो गया, लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इसमें मलेरियन पैरासाइट आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड MSN फर्स्ट। अब रह गए पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, वो भी मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। ये वाले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कर लेना बस। अगर आप इतना करोगे, मैंने आपको बोला, गारंटी देता हूँ आपको 65+ मार्क्स आएंगे, ठीक है, और ये आता है एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।